नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। तो इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो डियर, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ये सभी को पता है जो पर्यावरण है वो सभी के लिए आवश्यक हो, चाहे व्यक्ति किसी भी व्यवसाय से संबंधित हो, किसी भी आयु का हो, तो वो पर्यावरण से इफेक्टिव वो होता है। ठीक है, और वो जो कार्य करता है उनसे भी पर्यावरण इफेक्टिव होता है, तो एक दूसरे से वो अंत संबंधित होते हैं। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? सीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, बच्चों को खोजने की गतिविधियों क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक गतिविधियां कराना जो संज्ञानात्मक और मन संचालक कौशल के विकास में सहायक होती है। तो ये तो सही है कि जो पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है वो बताना है कि बच्चे जो हैं खोजने की क्रियाओं में इनको लगाना, ऐसी इनको एक्टिविटीज़ कराना जो संज्ञानात्मक रूप से और जो मन संचालक जो कौशल हैं उनके विकास में सहायक हो। तो ये तो सही है। बच्चों में आंकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी सही है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, तो ये भी सही है कि बच्चे एक्साइटेड होएं और नेचुरल जो मीन्स इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, उनके बारे में वो उत्सुकता उनके अंदर जागृत हो। तो ये तो सही है। लेकिन बच्चों में आंकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना ये बिल्कुल गलत है, और प्राइमरी लेवल पर खासकर। तो सही आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो ये जो क्वेश्चन है सीटेट 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आंकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तो इसमें जो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है, तो सही आंसर जो होगा डियर, विद्यालय में बच्चों के जो अनुभव हैं उनको बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, तो रियलिटी से उनको अवगत कराना, तो उनके जो बच्चों के एक्सपीरियंस होते हैं उनको बाहरी दुनिया से कोरिलेट करना। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही रॉन्ग हो जाते हैं जब हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं कि उसमें नहीं है पूछा है या हाँ पूछा है। तो बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, तो ये तो बिल्कुल सही है। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, या बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। तो नहीं है पूछा है डियर, तो उनमें तर्कणा शक्ति का विकास करना भी है, और सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। तो लेकिन इसमें जो पूछा है कि जो उद्देश्य नहीं है कि बच्चों का जो मस्तिष्क है उनको भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद उठाने देना, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन जो है, बच्चों को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बालक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसे प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाए तो वे आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। तो इसका जो आंसर सही होगा फोर्थ वाले का, तो फोर्थ का सही आंसर जो होगा फोर्थ ऑप्शन ही होगा कि बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाएं, और उनके लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। लेसन 1 में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उनको अवगत कराएं अपने पर्यावरण के प्रति। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है पूछा है। बालक अपने जीवन में
पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। यह पर्यावरण शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से चलनी चाहिए और इसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर पर ही होनी चाहिए। तो सही आंसर इसका जो डियर सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि इसमें नहीं है पूछा था कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है, तो नहीं है तो ये तो गलत है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको अपने पर्यावरण के प्रति उनके महत्व जो है वो उनको आत्मसात कर ले, तो इसीलिए पाठ्यक्रम में इनको शामिल किया जाता है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है और ये जो है औपचारिक अनौपचारिक रूप से चलती है। तो इसकी शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर से शुरू होनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण पूछा है, तो अब देखते हैं इसके ऑप्शन जो है। बच्चों को पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं का ज्ञान कराना, बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, अपने विद्यालय की ख्याति के लिए पर्यावरण जागरूकता पर एक भव्य समारोह का आयोजन करवाना, यह स्वयं को पर्यावरण हितैषी साबित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति संबंधी तस्वीरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन। तो सही आंसर इसका जो होगा प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन के लिए ज़रूरी है कि बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास करना ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। तो एकीकृत उपागम किसे बोलते हैं डियर? इंटीग्रेटेड जो EVS है, इंटीग्रेटेड अप्रोच का प्रयोग करना जानती है। इसका आधार है डियर, सभी को पता है जो इंटीग्रेटेड जो अप्रोच होती है जिसमें जो शिक्षक हैं, ठीक है, वो अलग अलग मीन्स विषयों के शिक्षण के स्थान पर वो मीन्स उनको सम्मिलित करके उन पर जोर वो देता है, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करने का आधार यह होता है कि इस विषय के अन्य जो उपविषय है जैसे भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, तो वो आपस में जुड़े होते हैं और तो जो शिक्षक हैं वो इन पाठाचार्यों के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं, तो उनसे कोरिलेट करके उनको समेकित रूप से वो पढ़ाता है, उसे कहते हैं एकीकृत उपागम। ओके, तो ऑप्शन है शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यक्रम के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं, या उन्हें विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। तो अभी मैंने बताया है कि जिसमें मीन्स सभी विषय आपस में जुड़े होते हैं और शिक्षक उनके पाठ्यक्रम के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है शिक्षण के यहाँ बताना है कि महत्व को ध्यान में रखकर ही पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को एकीकृत रूप से मीन्स इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। फायदों एकीकृत उपागम, विभिन्न उपायों या अनुशासनिक उपागम। तो मैंने अभी बताया ना आपको, तो वो होता है आपका एकीकृत उपागम। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह विज्ञान शिक्षण का, इसका आंसर आपको बताना है, क्विज का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 9th का। एक शिक्षक शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का प्रयोग करती है, वे निम्नलिखित में से क्या करेगी? ऑप्शन है भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग पढ़ाएगी, भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग न पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएगी, एकीकृत उपागम के महत्व को समझाते हुए प्रयोगों पर अधिक ध्यान देगी, और भूगोल पढ़ाते समय पढ़ाए जा रहे विषय वस्तु को जीव विज्ञान या स्वास्थ्य एवं पोषण से यथासंभव दूर रखने का प्रयास करेगी, या भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण में से केवल उस विषय को पढ़ाएगी जिनमें उनकी रुचि है, ठीक है, छात्रों की रुचि है। तो सही आंसर जो होगा, अगर वो एकीकृत उपागम का यूज़ कर रही है तो वो क्या करेगी, उनको अलग अलग ना
मीन्स पढ़ाकर उनको समेकित रूप से पढ़ाएगी। मीन्स भूगोल, जीव विज्ञान और स्वास्थ्य पोषण की जो भी ये हैं सब्जेक्ट, उनको अलग अलग ना समझाकर उनको समेकित रूप से पढ़ाएगी, एक साथ पढ़ाएगी। देयर जो एकीकृत उपागम को एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे यदि शिक्षक पानी के विषय में पढ़ाना चाहता है तो हमारे पर्यावरण में इसकी क्या उपलब्धता है और इससे प्राप्त जो ऊर्जा है उसके बारे में बताएगा, जो कि भौतिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण की विषय वस्तु वो हो सकती। और उसके साथ साथ उसे उसके जो अणुसूत्र हैं, उसके जो रासायनिक गुण जो हैं और इससे प्रभावित होने के लिए जो रासायनिक जो कारण है उसके बारे में भी उसको बताना चाहिए। तो यह रसायन विज्ञान की विषय वस्तु बन गई। और इसके साथ साथ वो शिक्षक पानी के स्वास्थ्य के लिए जो अनिवार्यता, इसके जो प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं तो उसके बारे में बताएगा। तो ये जो विषय वस्तु है ये प्राकृतिक विज्ञान से कोरिलेट हो गई। तो वो मीन्स अलग अलग ना पढ़ाकर वो एक ही विषय में उनको सबको इंक्लूड कर सकता है। तो ऐसे वो उनको एग्जाम्पल देकर समझा सकता है। ओके, तो आज के टाइम में तो एकीकृत उपागम इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इनमें एक साथ सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इसके व्यवहारिक जो पहलू होते हैं उनको मीन्स अनदेखा नहीं किया जाता, अलग अलग उनको ना पढ़ाकर उनको एक साथ जोड़कर उनको पढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? जीवन केंद्रित उपागम, जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर। तो एकीकृत उपागम जो है इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो ये सभी इसका आंसर होगा जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर और विषय की समन्वित जो इकाई है उसके सिद्धांत पर। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। तो किसका ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, या मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि जो विषय वस्तु है आपकी तो उसको सरल से कठिन की ओर उसको संगठित करने में और उसकी जो पाठ्यक्रम की इकाइयाँ हैं उसको एक क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस वाइज उनको रखना है, और जो मंदबुद्धि है और पिछड़े जो बालक हैं उनकी अधिगम गति को, उनकी जो लर्निंग जो स्पीड है उसको बढ़ाना। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है, साइंस म्यूजियम जिसको बोलते हैं, पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, या विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। तो प्राथमिक विद्यालय में जो विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य होता है कि छात्रों में ऑब्जर्वेशन जो स्किल है, संग्रह करने की जो आदत है वो डेवलप हो सके, उनमें वो आदत विकसित करना। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है सीटेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, या परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रत्यक्ष हस्तपरक जो अनुभव है वो उपलब्ध कराना। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ये सीटेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ये भी सही नहीं है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, ये तो नहीं है। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, या कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट होता है डियर, कहीं भी आए कि विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो ये मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा डियर, फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो डियर यही थे आज के जो क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।